हमें अक्सर बताया जाता है कि बुक्स पढ़कर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पाकर या फिर दिन रात मेहनत करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। जब भी आप YouTube पे जाते हैं या फिर स्वाभाविक सी बात है जब आप किसी ट्रेडिंग चैनल या ट्विटर हैंडल पे जाते हैं जो ट्रेडिंग को प्रमोट करते हैं, वो आपसे हमेशा कहेंगे कि अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप ट्रेडर बन सकते हो, आपके अंदर ये है तो आप ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जस्ट लाइक अदर प्रोफेशंस लाइक डॉक्टर, एक्टर, डांसर, टीचर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं या फिर बने जा सकते हैं इन द फ्यूचर, उनमें मेहनत और लगन के अलावा भी कोई चीज़ होगा, कोई ऐसा गुण होगा जो उनके अंदर इनहेरेंट होगा? क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग 3-4 साल की कड़ी मेहनत से ही एक अच्छे ट्रेडर बन पाते हैं और वहीं पर कुछ लोग सालों साल निकाल देते हैं ट्रेडिंग की फर्टेनिटी में, बट येट वो कभी एक काबिल ट्रेडर नहीं बन पाते? सारी किताबें, सारा एक्सपीरियंस होता है, स्टिल नॉट। वेल, आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्स के बेसिस पे लाइक ऑलवेज बात करेंगे सिंप्लिसिटी के साथ और डिकोड करेंगे कि कौन आखिर बन सकता है ट्रेडिंग के लिए इन दिस एपिसोड हु कैन बी अ ट्रेडर। तो चलिए टिंडे की सब्जी खाते हुए, बिकॉज दिवाली पे काफी सारा जंक खा लिया गया है, सो टिंडे खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट्स में बताइए कि अगर सिर्फ एक वर्ड, ओनली वन वर्ड से आपको डिफाइन करना होगा कि ये एक चीज होती है जो अगर आपके अंदर है आप एक ट्रेडर बन सकते हो, तो वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको लगेगा हार्ड वर्क, तो कमेंट्स में लिखिए हार्ड वर्क, या वो ऐसा कौन सा एक वर्ड है जो किसी भी एक हर ट्रेडर में होना चाहिए, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई लव टू सी दैट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो किसी को भी एक अच्छा ट्रेडर बनाता है या बना सकता है इन फ्यूचर, वो है मैथ्स या फिर क्वांट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आज सारे चीज़ों पे अपन एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे जिम साइमंस को, जहां जिम साइमंस लेजेंडरी ट्रेडर, जिन पे हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई हुई है। बाय द वे, जो हमारा इंस्पायरिंग ट्रेडर्स वाला प्लेलिस्ट है उस पर काफ़ी सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स का है, आप जाके देख सकते हैं। तो जिम भाई वो शख्स है जिन्होंने वॉरेन बफेट सर को भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है विथ ट्रेडिंग। कुछ लोग कहेंगे कि फिर उनसे ज़्यादा रिच क्यों नहीं है, बिकॉज जिम साइमंस भाई साहब समझदार हैं एंड ही नोज द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिंग कि एक लिमिट के बाद हमको उतनी लिक्विडिटी नहीं मिलती है, मिस हो जाती है। इसलिए जिम भाई कभी नए फंड्स लेते ही नहीं है और अपने कैपिटल पे कैप लगा दिया। एंड कम ऑन, डोंट टेल मी कि 20 से 30 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ कम होती है, दैट टू विद ट्रेडिंग एंड हेज फंड। एनीवेज, जिम भाई ने एक चीज जरूर प्रूव कर दी है कि अगर कोई मैथ्स में काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी एनालिटिकल रीजनिंग काफी अच्छी होगी, तो वो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग की फील्ड में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जिम भाई खुद मैथ्स के एक प्रोफेसर रह चुके हैं और काफी सारे इंटरनेशनल पेपर्स लिख चुके हैं। भले ही उनने अपनी स्टार्ट लेट 50s में करी है, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग करियर, पर उनको जिस चीज ने स्पीड दी वो थी मैथ्स, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपने क्वांट मॉडल्स बनाए। सो अगर आप लोगों को भी मैथ्स एंड क्वांट एबिलिटी अच्छी है, आपकी एबिलिटी अच्छी है, अगर आप ग्रोसरी स्टोर जाते हो और जब आपके पास बिल आता है उस समय पे आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर अगर माइंड में कैलकुलेट कर लेते हो, तो आपकी मैथ्स अच्छी है, आप डेफिनेटली बने हो। नेक्स्ट, वो होता है जुगाड़ मेंटालिटी। वेल, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो वो व्यक्ति जो लोगों के इमोशंस को समझ सकता है, उनके साथ एम्पथाइज कर सकता है और इमोशंस को समझने के साथ साथ वो उस्ताद होता है जुगाड़ में, एंड दैट इज बेसिकली द पल्स ऑफ मार्केट। और इसके लिए हम उदाहरण लेंगे एक इंडियन जो कि है राधा किशन दम्मानी जी। 1992 के क्रैश और 2001 के क्रैश के बाद भी जब छोटे छोटे ब्रोकर्स बैंकरप्ट हो गए थे, ऐसे शेयर्स में फंस गए थे जो कभी बेल आउट नहीं हो सकते थे, वहां पर राधा किशन दम्मानी जी ने उनको बेल आउट किया था। इनफैक्ट डिस्पाइट द फैक्ट कि वो खुद एक बीकॉम ड्रॉप आउट है, उनके लिए सभी यही चीज कहते हैं कि उनकी हार्डकोर चीज ये है कि उनकी माइंडसेट बहुत जुगाड़ वाली है और दूसरी वो ह्यूमन बिहेवियर और पल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस हिसाब से वो स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस चीज को अच्छे से समझते हैं, उनके पास सदैव एक एज रहेगा। वैसे भी हमने अक्सर सुना है कि मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी और उसमें भी मेजर चीज होती है फियर और ग्रीड। तो इन दोनों चीजों को जिसने समझ लिया उसने मार्केट की पल्स समझ ली। सो ये होता है एक और इंपॉर्टेंट ट्रेड जो सभी के सभी प्रतिभाशाली ट्रेडर्स में होता है। एक और ट्रेड होता है जो कि होता है अभिषेक कर की वीडियोस को लाइक करना, तो अगर भूल गए हो तो याद से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और कौन से ट्रेड्स
इनमें से अगर कोई सा भी हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो होता है बीइंग अ गेमर। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो भी गेमिंग में अच्छे होते हैं उनके पास हाई प्रोबेबिलिटी होता है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का, बिकॉज वो जो गेमर होता है, गेमर का माइंड होता है वो क्विक रिफ्लेक्सेस के लिए रेडी होता है, वो स्ट्रैटेजाइजिंग के लिए एप्ट होता है, वो काफ़ी फास्ट पेस एक्शन में अडेप्ट कर लेते हैं और बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएटिव सोल्यूशंस निकाल लेते हैं। और यही सभी गुण तो हमको ट्रेडिंग में भी हेल्प करते हैं, जो एक अच्छे ट्रेडर बनने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे लेजेंडरी जापानीज ट्रेडर तकाशी कोटेगावा, जिन पर भी हमने हमारे चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है। उनके क्लोज जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि तकाशी जी खुद गेमिंग एबिलिटी उनकी काफ़ी अच्छा है, वो खुद गेम्स खेलते थे और उन्होंने ट्रेडिंग तक को एज अ गेम ट्रीट किया हुआ है, इमोशनलेस ट्रेडिंग करते हैं। तकाशी जी प्रोबेबली द फर्स्ट सेल्फ मेड ऑलमोस्ट बिलियनर है ओनली थ्रू ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन, ना किसी का फंड मैनेज किया, ना खुद की उससे किया। एंड वेल गेमिंग एक ऐसी स्किल है जो इनके पास है, जो एक अच्छा ट्रेडर बनाता है। वैसे अगर आप में भी गेमिंग का शौक है और अगर आप चाहते हो कि खेलते खेलते थोड़ी कमाई भी हो जाए, तो आप ये चीज़ कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग गेट मेगा ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जिसके बाद आप लॉग इन करोगे फेसबुक से और उसके बाद फोन नंबर वेरीफाई करते ही आपको 5 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ये गेम खेल सकते हो, लाइक रमी, कैरम एटसेट्रा। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप डाउनलोड करके अगर आप यूज करते हो कोड FIN5223 एंड डिपॉजिट करते हो 10 रुपीज, तो आपको 40 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे इन योर बोनस वॉलेट, जिससे आप गेम खेल सकते हो। आप गेम्स में जीते हुए पैसे इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हो, और अगर आप लीडर बोर्ड्स में आए तो वीकली 10,000 से लेके 50,000 तक रुपीस आप जीत सकते हो। अगर आप इस ऐप को रेफर करते हो तो उसमें भी 200 रुपीस तक आप अर्न कर पाओगे। सो गेट मेगा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और साथ में पैसा कमाइए। वेल, आगे बढ़ते हैं। जो अगला ट्रेट है वो है इफ़ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक्स। वेल, अगर आप कभी बैठ के दुनिया के जो टॉप हेज फंड मैनेजर्स हैं सारे अक्रॉस द ग्लोब आप देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको उनमें एक कॉमन पैटर्न दिखेगा कि उनमें से काफ़ी सारे लोग इकोनॉमिक्स में मेजर कर चुके हैं और उन लोगों की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण के तौर पे रे डालियो साहब, जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बेसिस पे बहुत सारा पैसा बना चुके हैं। देन इवन अगर हम करेंसी ट्रेडिंग किंग की बात करें जो कि है जॉर्ज सोरोस, तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो इकोनॉमिक्स में काफ़ी एक्सपर्ट थे। ही अंडरस्टैंड्स मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स रियली वेल। सो अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं और आपको अगर इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ में आती है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो ये चीज़ आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प कर सकती है। हालांकि मेरे हिसाब से ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज वो तो मोमेंटम पे होता है, बट स्विंग स्पेसिफिकली अगर आप टेक्नो फंडामेंटल अप्रोच लगा के करते तो वहाँ ज़रूर मदद करेगी। इसका मेजर रीज़न ये भी होता है बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें जो बाजार में काम करती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलती है। एंड हेंस अगर हम इस चीज़ को डिकोड कर लें अपने स्किल्स लगा के, तो हमें लॉन्ग रन में हमेशा से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ जो किसी को भी एक अच्छा ट्रेडर बनाने में बहुत हेल्प करती है, सहयोग करती है, और वो है बॉडी बिल्डिंग। आई नो आप में से अब कुछ लोग कहेंगे क्या अभिषेक भाई कुछ तो भी बोल रहे हो, बॉडी बिल्डिंग मतलब कहाँ पे, मतलब बॉडी बिल्डर्स के तो दिमाग तो घुटने में होता है, एक अच्छा ट्रेडर कैसे बन सकता है, उनको तो दिन भर बस वेट लिफ्टिंग सूझता है और ये एटसेट्रा एटसेट्रा। तो शांत आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल्सो। आई नो काफ़ी ऐसी चीज़ें अपने चैनल पे अपन बता देते हैं जो शॉकिंग रहती है, बट अपन फैक्ट्स के साथ बताते हैं। क्या आपको पता है यूएस ट्रेडिंग चैंपियनशिप के जो विजेता है और वर्ल्ड फेमस ट्रेडर मार्क माइनरवेनी, वो खुद एक बॉडी बिल्डर थे। वेल, आपको मैं लॉजिक समझा देता हूँ। बॉडी बिल्डिंग में दो ऐसी चीज़ें होती है जो ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होती है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। बॉडी बिल्डिंग खुद एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है जहां हर प्लेयर अपने ही बेस्ट बॉडी को बीट करने में लगा रहता है। सेम चीज़ अगर ट्रेडिंग में भी होती है, वहां पर आप अपने आप के बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करते हो और बीट करते हो, रोज के रोज चैलेंज करते हो अपने आप को इंप्रूव करने में। और नेक्स्ट चीज़ जो बॉडी बिल्डर्स में कूट के भरी होती है वो होती है डिसिप्लिन। मैंने तो ये तक देखा है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स होते हैं कॉम्पिटिशन के पहले अपने कार्ब्स को इतना कंट्रोल करते हैं कि 6 महीने तक रोटी तक नहीं खाते, प्रोटीन रिच फूड खाते, रोटी तक नहीं
खाते, शुगर तो पूरा छोड़ देते, एंड आंधी हो या तूफान रोज वर्कआउट करने जाते हैं। एंड नो ब्रेनर चीज, डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो बॉडी बिल्डिंग में भी लगती है और ट्रेडिंग में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी रीज़न के कारण मार्क माइनरविनी जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और डिसिप्लिन कूट के भरा है, जिसके कारण वो अच्छी ट्रेडिंग कर पाते हैं। सो फिटनेस फ्रीक्स, अगर आप अपनी एनर्जी सही वे में ट्रेडिंग में डायरेक्ट करोगे तो यू ऑल्सो हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज। अब चलते हैं हम अपने आखिरी ट्रेड के। हो सकता है अभी तक मैंने जो ट्रेड्स बताए, जो चीज़ें बताई, हो सकता है उनमें से आप सोच रहे हो कि यार इनमें हमको थोड़ा थोड़ा आता है पर हम किसी में बेस्ट नहीं है। आप सोच रहे हो कि यार मैथ्स आती तो है पर इतने भी स्ट्रांग नहीं है, स्कूल में तो टीचर नंबर ही नहीं देती थी और 19 का पहाड़ा याद ही नहीं होता था अपने को। आप सोच रहे होगे कि यार मैं हूँ तो इंट्रोवर्ट, तो जुगाड़ तो मुझसे हो नहीं सकता का, या फिर मुझे गेम्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। जब मेरे आसपास वाले पबजी की बात करते, मैंने कभी खेला ही नहीं है, मेरे लिए वो एलियन है। और हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, हमने तो इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं और बॉडी बिल्डिंग से दूर दूर का नाता नहीं, हम तो बर्गर पिज्ज़ा खाने वाले लोग हैं। वेल, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ट्रेडर बनने की सारी आशाएं खत्म, सपने खत्म? क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? वेल, अगर आप इन सब में कच्चे पक्के हो और इतने अच्छे नहीं हो तो अब ये वाला पॉइंट आपके लिए गेम चेंजर होगा। और इसके लिए मैं 2 उदाहरण के साथ स्टार्ट करूंगा, एक वेस्टर्न लेंगे और एक इंडियन लेंगे, ठीक है। सो यूएस में एक बच्चा था जिसकी मदर को ट्रेडिंग का बहुत शौक था। मदर ने कोई खास पैसा नहीं बनाया था, बस वो जो इंटरेस्ट होता है ना, टीवी देख लो, ट्रेडिंग थोड़ी बहुत खुद कर लो, वैसा। लेकिन बच्चा उनको देख के काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया था। काफ़ी यंग एज से उसने ट्रेडिंग में करियर बनाने का सोच लिया था। और जब वो बड़ा हुआ तब तक उसने बहुत सारी किताबें बेस्ड ऑन ट्रेडिंग पढ़ ली थी, बहुत सारी। यही नहीं, उसका पैशन इतना ज़्यादा हो गया था कि वो पागलों की तरह ना दिन रात बस चार्ट्स देखा करता था। फिर एक दिन जब उसको अपने मेथड्स पे पूरी तरीके से भरोसा हो गया तो उसने अपनी कार जो थी, गाड़ी थी, वो बेच दी और सारा का सारा पैसा मार्केट में लगा दिया। इसके पहले उसने 9 साल तक अप डाउन लॉस प्रॉफिट सब किया, लेकिन इस बार उसने सारा पैसा लगाया और विद इन 2 ईयर्स, जी हाँ, केवल 2 साल में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और शेयर बाजार से 10,000% तक का रिटर्न बनाया। और ये कोई और नहीं, डैन सैंगर है। कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड अगर नहीं है किसी का अगर गेमिंग का बैकग्राउंड नहीं है, पर अगर फोकस और पैशन इनसेन है। अब एक इंडियन एग्जाम्पल देता हूँ, इससे पहले एक इंडियन एग्जाम्पल पहले देख लेते। बचपन में एक बच्चा रहता है, पिताजी उनके दोस्तों के साथ जब शेयर बाजार की बात करते हैं तो ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है शेयर मार्केट को लेके। बड़े होकर जब वो अपने पिताजी को जाके कहता है कि पापा मुझे दलाल स्ट्रीट पे जाना है और वहीं पे मैं करियर बनाऊंगा, तो उसके पिताजी केवल एक बात बोलते हैं कि बेटा तू पहले सीए कंप्लीट कर दे, वरना बिहाने लायक कोई लड़की भी नहीं मिलेगी, तो एटलीस्ट तेरा एक सीए कंप्लीट कर ले, एक बैकअप रहेगा। सीए कंप्लीट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेता है ये लड़का, काफ़ी एनालिसिस करता है, डूब जाता है मार्केट के अंदर। उसके पिताजी रिलक्टेंट थे, उसको स्टार्टिंग में पैसे भी नहीं दिए थे, कह के कि भाई बाकी सब अब तुमको खुद करना है, हम पैसे नहीं देंगे। येट वो व्यक्ति हमारे देश के सबसे बड़े स्टॉक ऑपरेटर, आई मीन स्टॉक ट्रेडर है राकेश झुंझुनवाला जी। जी हाँ, अगर आपके पास कुछ नहीं है पुराने ट्रेड्स में से, लेकिन इनसेन पैशन, कमिटमेंट और फोकस है, और ये वो वाला फोकस नहीं कि 1 मंथ डीप स्टडी कर लिया और मार्केट आवर में एक दिन दोस्त ने बुलाया मैं तेरे को पार्टी दे रहा हूँ और अपन निकल गए ये सोच के एक ही दिन की बात है, ये वो वाला नहीं। उल्टा ये वो फोकस की मैं बात करूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उस समय पे ट्रेडिंग पे फोकस करना है, स्क्रीन टाइम पे फोकस करना है, तो वही करो। मैं उस फोकस की बात करूँ तो अगर आपके वो भी है, यू कैन बी अ गुड ट्रेडर। तो दोस्तों ये वो 6 गुण थे, इनमें से अगर कोई भी आपके पास हो तो आपका लाइफ जिंगल आला हो जाएगा। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, कुछ डायरेक्शन मिली होगी। अगर कुछ भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शेयरिंग एंड कीप ट्रेडिंग।